श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा राम भरत संवाद सुनाने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे भरत जी सभी सभा के आगे राम जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, मंत्रियों, सभी सभासद बैठे हैं। इस महत्वपूर्ण सभा पर भरत जी का सुंदर विनययुक्त भक्तिपूर्ण भाषण ये सुनना योग्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं आपका स्वभाव ऐसा हो है कि जितना भी खराब लोग आपके पास आकर शरण मांगने पर आप उनको शरण देते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्रूर कुटिल खड़ कुबुद्धि वाला कलंकित नीच निरीश भगवान को न मानने वाला, निशील शील विहीन, ऐसे जो भी लोग आपके पास आता है तेऊ सुनी शरण सामुहे आए। अगर ये लोग आपके श्रवण सुजस सुनी आय प्रभु भंजन भव भी ऐसे सुनकर ये आय आपके सामने आ जाता है। तेऊ सुनी शरण सामुहे आए, आकर सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम करने से उनको आप अपनाते रहिए। ये आपका स्वभाव है। ये जो 9 प्रकार लोगों का नाम लिया गया, अर्थात 9 सबसे बड़ा अंक है, अर्थात असंख्य पतित पापी नीच लोग
का ये प्रमाण मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस बात में मैं कह रहा हूं, विभीषण ने श्री राम जी के पास आया तो राम जी ने पूछा, आप कैसे आए? मैं आपके सुजस को सुनकर आया हूं, आपके सुजस को सुनकर आपके पास आया हूं कि आप भवभीर को, संसार में जो आना जाना चक्र जो रोग है उसे आप उपशमन करते हैं, ऐसा सुनकर मैं आपके पास आया। तो ये कहे आप कहाँ से सुने? तो हनुमान जी लंका गए थे ना, उन्हीं के जो मुख से आपके सुजस में श्रवण में सुना हूं। श्रवण सुजसु सुनियाये प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। ऐसा कहकर विभीषण ने प्रणाम किया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस अभिषेका। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण ने पहले अपना अवगुण सब कह दिया। ये कहा, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। मैं धर्मात्मा नहीं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिमि उल्लू कही तम पर नेहा। ऐसे लोगों को भगवान शरण में रखते हैं। तेउ सुनी शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने से आप इसे अपना लोग मान लेते हैं, अपना कर लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार आप जिसको अपना मान लेते हैं, इनके दोष को कभी हृदय में नहीं धरते। देखी दोष कवहु न उरवानी, अर्थात आंखों में देखना ये प्रामाणिक है, कानों में सुनना ये झूठा भी हो सकता है। किंतु रघुनाथ अपने आंख में देखा हुआ दोष को, किसका? दास के दोष को किंचित भी ध्यान नहीं देते और सुनते ही और सने हुए और उनके गुणों को, सुने हुए गुण को, ये लोग ऐसा है, ऐसा सुनकर ये सुने हुए गुणों को सत्य मानते हैं और आदर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और एक प्रभु का बात है, स्वभाव।
कोई अगर दास भूल करता है, चूक कर देता है, भूल चूक किसका हो जाता है, तो इनका याद नहीं रहता, इनका याद नहीं रहता। देखिए, विभीषण, पहले बाली का सुनिए। बाली को श्री राम जी ने जो मारा, इनका अपराध क्या था? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इनही को दृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। लेकिन विभीषण ने बाली के बनने के बाद सुग्रीव इनके भाई के स्त्री तारा को पास में रखा, पत्नी वो बना लिया, फिर भी इनका दोष भगवान ने नहीं धरा, कारण ये अपना लोग है। विभीषण भी ऐसे भी किया। रावण के मरने बाद मंदोदरी को पत्नी बना लिया, इनका भी दोष को ये अनदेखा कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, हृदय में नहीं रखते। जैसे रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सयवार हिए की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सुग्रीव, फिरी सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हूँ रामन सोही अहेरी, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात गीता में इसका निष्कर्ष मिला है कि अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, अत्यंत दुराचारी, सुदुराचारी, अपि चेत सुदुराचारो, भजन्ते मां अनन्यभाग, साधुरेव समन्तव्य, सम्यक व्यवसित हि सः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, उनको धर्मात्मा क्षिप्र तत्क्षणात कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता प्रणश्यति। तो आप समाज साजी सब साध सब साजी, मैं समाज साथ कर संग्रहित करके सजा करके आपके पास आया हूं। आप समाज साज सब साजी, इसका भाव है प्रभु जिस गुणों को, ये बात आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए, बड़ा ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभु जिस गुणों को सेवक के पास देखकर प्रसन्नित होते हैं, प्रभु जिस गुणों को सेवक के पास देखकर प्रसन्नित होते हैं,
वही गुण ये अपनी सेवक को प्रदान करते हैं, पहले प्रदान करते हैं और इसी गुण को देखकर ये प्रसन्नित होते हैं। ऐसे राम जी के दास को जो जो सद्गुण दिखाई देता है, राम जी के दास पर जिन जिन सगुण आप देखते हैं, जो जो सगुण देखते हैं, ये सब प्रभु के दिया हुआ ही है। जैसे बंदर का नाच, ये जैसा सुंदर नाच करता है, ये किसका दिया हुआ है? ये नट का दिया हुआ है। नट का ये जो कर्तृत्व है, और सुआ पाठ प्रवीण होकर गीता के श्लोक मुखस्त करके जो कह रहा है, ये इसमें किसका कर्तृत्व है? जो उनको पाठ पढ़ाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक अधीना। तो को साहिब सेवक ही संको निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतो तीन समुझिय सपने, सेवक सकुच सोच पुर अपने। सोग साई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ पनरोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक अधीना। इस प्रकार अपनी सेवक की बिगाड़ी बात को सुधार कर और सम्मान देकर आपने इन्हें साधुओं की शिरोमणि बना दिया। हे कृपाणु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा? यो सुधारी सन मानी जन, यो सुधारी सन मानी जन। किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली। बिरदावली बर जोर। अर्थात आजकल सेवक के ठाट बाट देखकर मालिक जलते हैं, मालिक जलते हैं। ऐसे स्वामी और कौन हो सकता है जो कि अपने सेवक को सखा कहकर, अपने जैसे सजाकर आनंदित होते हैं? ऐसा स्वामी और कौन नहीं, स्वयं राम जी ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अपने सेवक को सखा कहकर, अपने जैसे सजाकर ये आनंदित होते हैं। श्री राम जी जब इसका दृष्टांत सुनिए। श्री राम जी जब लंका युद्ध के उपरांत अयोध्या में लौटते हैं, तो वे बानर और भालुओं को तथा निशाचरों को सुंदर मनुष्य रूप में सजाकर अयोध्या लाए थे। हनुमदादि सब बानर वीरा, हनुमदादि सब बानर वीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा।
निज कर तूती न समुझिय सपने। सेवक के द्वारा किया हुआ उपकार हर कोई भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। उनके याद नहीं रहता सबको। जितना भी उपकार करने पर भी ये याद नहीं करते। ऐसे सेवक है, ऐसे स्वामी है। किंतु श्री राम जी कैसे स्वामी है? ये सेवक के पास संकुचित हो जाते हैं। सेवक के पास ये संकुचित हो जाते हैं। ये उनका उपकार के आगे। इसीलिए सेवक के पास कैसे संकुचित होते हैं, इसका उदाहरण अभी सुनिए। विभीषण के पास विभीषण को लंका समर्पित किए। लंका ये रावण का 10 शीश उतार कर शिव जी को पूजा करने का इतना बड़ा संपत्ति है, इतना बड़ा लाभ को श्री राम जी ने विभीषण को दे दिया। फिर भी ये आनंद नहीं होते। श्री राम जी आनंदित नहीं है। ये संकुचित होते हैं, संकुचित होकर देते हैं। ये कहते हैं मैं अभी वनवास में हूं, तुमको क्या दे सकता हूं? तुम्हारी घर का संपत्ति ही तुमको दे रहा हूं, इसीलिए मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, दीन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, सकुचि दीन रघुनाथ। तो और एक दृष्टांत सुनिए। गंगा जी का पार करके केवट नौका से उतरकर प्रभु को दंडवत किया। प्रभु संकुचित हो गए। ये उपकार के बाद ये दंडवत करता है, प्रभु संकुचित हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पद पखारी दंड जलपान करी। सब कुछ तो होता है क्यों? श्री राम जी, इनको मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन इनका याद नहीं रहता। तो क्या क्या दिया है? श्री राम जी का पद प्रक्षालन करके पादोदक लिया, अपने पितरों का भगवान के पादोदक से तर्पण किया, तर्पण किया। तो करोड़ पितरों को ये पार किया। फिर इसके बाद प्रभु को गंगा जी के पार उतारा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उले पार। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये पीछे का बात गया। इसको प्रभु याद नहीं करते, इनका न करोड़ कुल उद्धार हुआ। अभी कहते हैं मैंने उनको कुछ नहीं दिया। तो प्रभु जी के चित्त को जान निहारी सीता जी माता, इनके मुद्रिका दी।
प्रभु ने कहा, केवट कहेऊ लेहि उतराई, केवट गहे चरण अकुलाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के स्वभाव के बारे में और कुछ दृष्टांत आप सुनिए। सुग्रीव ने प्रभु को कहा, हे प्रभु, मेरा स्त्री को बाड़ी ने हरण करके ले गया। तो सखा के सुख ये दुख सुनकर श्री राम जी अपने प्राणप्रिया सीता जी को विसार दिए, उनका याद नहीं रहा। और लखन जी को रण में शक्ति भेद में पपटता हुआ देखकर भी इनका दुख विभीषण पर था। कारण विभीषण का क्या होगा, मेरा भाई न बचने से मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा, इनके साथ में भी जल जाऊंगा, तो मेरा विभीषण का क्या होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई, प्राण प्रिया बिसराई। रण पर्यो बंधु विभीषण ही को, रण पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। देखिए, ये प्रेम का भिखारी है श्री राम जी। ऐसा त्रिभुवन में और तीनी काल में कोई नहीं है। हनुमान जी को कहते हैं, तुम मेरा जी जो उपकार किया, सीता को ढूंढकर उनके समाचार संवाद लाकर मुझे दिया, मैं तुमसे ऋणी हो गई। प्रेम कनौड़ा राम सो प्रभु, प्रेम कनौड़ा राम सो प्रभु, त्रिभुवन तिहु काल न भाई, त्रिभुवन तिहु काल न भाई। तेरो ऋणी हूँ कयो कपिसो, ऐसे मानी को सेवकाई, ऐसे मानी को सेवकाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये जो आप सुन रहे हैं, ये बिना पत्रिका के गोस्वामी जी के रचना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आपके आज्ञा को न मानकर, आपके आज्ञा को उल्लंघन करके यहां चला आया हूं, तो भी हे कृपाणु, हे स्वामी, आपने अपने कार्य को आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, आपने मेरा भला ही माना। मेरे यह अनुचित कार्य था, ये अनुचित कार्य को आपने अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगल मूल आपके चरण कमल के दर्शन किया यहाँ आकर,
और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब इतना बड़ा समाज है जहाँ गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक महाराजा सब उपस्थित है। इतना बड़ा समाज में मैं अपनी भाग्य को अब देखता हूँ कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मुझ पर इतना अनुराग करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शोक स्नेह की बाल सुभाए, शोक स्नेह की बाल सुभाए, आए उलाई रजाय सुबाई, तब कृपाल हेरी निजोरा, सब ही भांति भल माने हूँ मोरा, देखे हूँ पाय सुमंगल मूला, जाने हूँ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागो, बड़े समाज बिलो के भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शोक स्नेह की बाल सुभाए, इसका भाव सुनिए। शोक, शोक क्या था? राम जी के वनवास में भरत जी को ऐसा शोक था कि इनका छाती जल रहा था। नींद में, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, यही दुख दाह दहई दिन छाती, नींद न बा भूख न बासर, नींद न राती। और वो स्नेह क्या है? शोक स्नेह की बाल सुभाई। स्नेह क्या है? स्नेह कहे उले उस, मैंने स्नेह में गुरु जी को कहा कि गुरु जी महाराज, वन में राम जी को हम राजा करेंगे, इसीलिए राजा करने के लिए जो जो तिलक के समाज का जरूरत है, ये सब सामग्री आप इकट्ठा करके रथ में चित्रकूट चलिए। तो ये कहते हैं ये था स्नेह में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बनहि बनहि देव मुनि राम ही राजू, और आवही बहुरी भरत आवही बहुरी, राम राजधानी। ये सब स्नेह में मैंने कहा था। और मेरा बाल स्वभाव क्या है? बाल स्वभाव ये हठ है। बाल स्वभाव का भाव है हठ। मैं हठ किया, प्रातःकाल प्रभु के पास चित्रकूट चलूंगा चलूंगा चलूंगा। एक आंक इहई मन माही, प्रातःकाल चली हूँ प्रभु पाही। श्री राम जय राम, जय जय
आयऊं लाई रजाय सुबाए। इसका भाव है, हे प्रभु, मैं आपकी और पिताजी के वचन को मोह के वश होकर ठुकरा कर मोहवश पेली यहाँ सब समाज लेकर आया हूँ। रजाए सुबाएं अर्थात अवध के राजा का आदेश का मैं न माना। आयऊं गुरु पितु मातु प्रभु पितु मातु प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आए हूँ यहाँ समाज सकेली। और सबै भांति फल माने मोरा, आपने मेरा सब प्रकार से भला ही माना। सभा में आप मेरी कितनी सम्मान किया, कितनी प्रशंसा किया। आपने कहा तीनी काल में तीनी भुवन में मेरा भाई भरत जैसे पुण्यवान पुरुष और कोई नहीं है। और इनके ऊपर जो कुटिलपन लाता है, इनका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाता है। और कहा भरत मोर मेरा इतना भरत भाई मेरा इतना पुण्यात्मा है कि इनका नाम स्मरण करने से, नाम जपने से यह लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। ये बात सुनिए। तीन काल तिभु वन मत मोरे पुण्यशिलोक तात तर तोरे। उरआनत तुम पर कुटिलाई जाई लोक परलोक नसाई। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। सुमिरत नाम तुम्हार। तो कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट बहुत सारे कृपा और अनुग्रह किया, सब अधिक ही किए हैं, जिसका मैं जरा सा भी लायक नहीं हूं। ऐसे कृपा और प्रशंसा के पात्र मैं नहीं हूं। उतनी अधिक सर्वांग पुण्य कृपा आपने मुझ पर किया। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय विनय भरी मेरे रुचि के अनुसार जैसे वाणी कहकर आपका ढिठाई की। हे देव, मेरे आर्तभाव अर्थात आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे। कृपा अनुग्रह अंग अघाई कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई अपने शील सुभाय भलाई। नाथ निपट में कीन दिठाई स्वामी समाज संकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि मानी क्षमी देवती आरत जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। भरत जी का
प्रवचन फिर कल भी आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणामस्तु।